Assalamu alaikum, dear student. I'm Adil Anjam from ELI Institute, Hyderabad Road, Gujranwala. Today we are going to discuss very important and very basic lecture of tenses. और ये आपका पार्ट होगा बेटा स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी, और जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं FA, BA और MA के, उन सब के लिए। आपने क्या करना है बेटा, अपना अपना मेथड्स होता है, कोई भी टीचर रॉन्ग नहीं होता बेटा। जो टीचर को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और उसका वे जो है ना इजी है, तो वो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी टीचर अपने हिसाब से तो कोशिश यही करता है कि उसके स्टूडेंट को इजी तरीन जो है ना मेथड से वो समझाए। एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, बेशुमार मेथड्स हैं टेंसेस को करने के लिए। इंशाल्लाह आप ये सुनेंगे एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि मैंने डिफरेंट, यानी कि आपको पता होगा मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मुख्तलिफ लेवल पे पढ़ाया है, बेशुमार स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं कोई सेल्फ प्रेजिंग नहीं है, लेकिन ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने ये फार्मूलाज और ये चीज़ें इस तरह से देखी हैं कि अगर बच्चे को समझाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे टेंसेस की समझ ना आए। तो आप क्या करें, अगर आपको टेंसेस आते भी हैं, पहले जो कंसेप्ट थोड़े बहुत आपने सुने हैं, तो बेशक उनको आप मिस कर दें, नो प्रॉब्लम, उनको निकाल दें माइंड से। आप वेरी बेसिक स्टार्ट से अभी स्टार्ट करते हैं हम, और उसको मेरे साथ आप लेके चले। देखें, ता है, ती है, हम स्टार्ट उसी तरह से करेंगे। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसको भी डील करेंगे हम, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसमें अप्रोच होती है ना, मतलब एक अप्रोच होती है आपकी जो जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल, जो चल रही होती है, ठीक है। एक मॉडर्न अप्रोच भी होती है। मैं वैसे आपको समझाने लगा हूं कि हम कोशिश करेंगे पहले बेसिक लेवल का, जैसे हर तरफ चल रहा है वही सिनेरियो के तहत मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं। उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाके हम मॉडर्न, जब आपके पूरे हो जाएंगे टेंसेस, तो उसके बाद दूसरी टेक्निक्स भी जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, अगर मेरा वैसे सिंपल आपको थोड़ा सा मैं इसके स्टार्ट में बता दूं, अगर बच्चे स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल बता दूं, MA लेवल तक भी सिर्फ इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लेना, तो इसके बेस पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेस पे मैट्रिक, FA, BA, MA इंग्लिश तक का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर मेरे नोट्स देखे हैं तो वो भी मैंने सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आए हम इसे स्टार्ट करते हैं, और आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे साथ रहिएगा, ट्राई करें कि इन चीजों को देखें। इट्स नॉट सो टफ, बिलीव मी, 6 क्लास के बच्चे को भी ये आते हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं। मैं मतलब वो बात नहीं कर रहा, देयर आर मेनी डिफरेंट जो है ना स्कूल प्राइवेट भी हैं, उनके बच्चों को तो बहुत कुछ आता है माशाल्लाह, ड्यू टू उनकी हार्ड वर्क है ना। अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, या कोई भी ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले टेंसेस नहीं पढ़े, वो भी आराम से पढ़ सकते हैं। आए हम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट वेरी इजी। देखें जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहली बात तो आपने इनका सीक्वेंस कैसे रखना है वो नोट डाउन कर लें। पहले हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने यानी कि इंडेफिनिट को लेके उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर डील करना है। इसी तरह हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को डील करना है। देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को डील करना है। तो ये 12 टेंसेस बनेंगे। अमूमन ये भी कहा जाता है कि टेंसेस तो 3 हैं, नो डाउट टेंसेस जो हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 ही हैं। ये उनकी शेड्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, और ये सारी ही रिक्वायर्ड है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये यूज होती है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। वरना तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो ही पढ़ाया जाए, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। एनीहो, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करने लगे हैं, वही साइन उर्दू फिक्रात क्या है, ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह आता है। आपने इसको ये समझना है कि ये हैबिचुअल टेंस भी है और ये रूटीन को भी शो करता है, ठीक है। तो हम देखें, इसको शुरू करते हैं। टेंस मीन जमाना, इंडेफिनिट मीन जो डेफिनेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो अगर मैं खाना खाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें इंडेफिनिटनेस क्या है, यानी कि ये नहीं बता रहा हूँ कब खाता हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कितना खाता हूँ, मतलब समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि आप आपसे देख के बोले कि आप ज्यादा खाते हैं, नहीं। तो देखिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आपने क्या करना है बेटा, फॉलो करना है बस, जैसे मैं करवा रहा हूँ। समझे, आप पहली दफा टेंस कर रहे हैं जिंदगी में, और आपने इनको अप्लाई भी ऐसे ही करना है। ये वाले मेरे लेक्चर ले लें, इंशाल्लाह आपको टेंसेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
बेटा क्या करना है, उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आता है, जिससे पता चले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। दूसरे नंबर पे आपने दो निशानियां याद रखनी करनी है, एक उर्दू में साइन किसी भी टेंस का और एक इंग्लिश में ये वाला फॉर्मूला। बस आपने क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को भूल जाए, अभी आप उसको छोड़ें, आप ये फॉर्मूले को भी देखें, अपना अपना मेथड है, आप इसको फॉलो करेंगे। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इजी। देखें सिंगुलर क्या है, सिंगुलर वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड सिंगल। फर्ज करें सिंगल से ही, शी, इट और एनी सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सिंगुलर। उसके साथ आपने क्या करना बेटा, यू आर सपोज्ड टू राइट ऑन ओनली फर्स्ट फॉर्म, देयर इज नो नीड टू पुट एनी अदर फॉर्म। 11 बाकी के जो टेंसेस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म अगर यूज होती है तो वो कैसे होती है उसे भूल जाए। आपने क्या करना है, पहले इसको देखें। प्रेजेंट डेफिनेट में आप क्या कर रहे हैं, सिंगुलर के साथ आप सिर्फ लगाएं फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा दें एस या ईएस। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने प्लूरल लेना है और प्लूरल के साथ क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आपने एस सी एस का इजाफा नहीं करना। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा और मतलब आपको जो है केसेस ऑफ प्रोनाउन नहीं आते, नॉर्मल बच्चों को नहीं आते, जिनको आते हैं दैट्स वेरी गुड। और उनमें केसेस ऑफ प्रोनाउन में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है। फॉर एग्जांपल अभी हम उसे डिस्कस नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। आप ये तसव्वुर कर लें कि आई और यू जो है, तसव्वुर करने में कोई हर्ज नहीं, आप क्या करें, आई और यू को समझ लें कि वो प्लूरल है फिलहाल, तो उनके साथ भी आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस सी एस का इजाफा नहीं करना। तो मैंने क्या कहा बेटा, अगेन सिंगुलर होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके साथ ऐसी या ईएस लगाएं। प्लूरल होगा तो उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएं। प्लूरल कहते हैं वैसे मोर देन वन को, ठीक हो गया। अच्छा तो ये इतना फार्मूला है, अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो बिलीव मी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आ गया। इसके अलावा इसकी कोई और निशानी है ही नहीं, नेगेटिव है वो बाद में डील करते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कोई और निशानी है वो मैं आपको बता दूंगा मॉडर्न इंग्लिश में, जब हम इनको कवर कर लेंगे तो उसमें जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये किस किस तरह से भी यूज होता है, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट को किस तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बात की डिबेट है, पहले आप बेसिक लेक्चर लें और इसे समझें। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करने लगे हैं, हम प्रेजेंट डेफिनेट के एग्जांपल को डील करने लगे हैं। एक चीज याद रखनी है आपने कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं डील करना। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अभी हमने नहीं पढ़ने। हमने क्या करना बेटा, सिंपल 12 हमने सेंटेंसेस पढ़ने हैं कि किस तरह के होते हैं टेंसेस, 12 जो है। उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक ही दिन में कर लेंगे, वो इशू नहीं है। आप देखिएगा यू विल फाइंड इट वेरी इजी। देखिए वो खाना खाता है, इफ इट इज सिंगुलर अप्लाई सिंगुलर वाला फार्मूला। वो काम करती है तो इफ इट इज सिंगुलर अप्लाई वही फार्मूला। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैंने कहा था आई और यू को समझ लें कि ये प्लूरल है, एक्चुअली ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, वो बाद में डील करेंगे, उसको रहने दें अभी। देखें वो खाना खाता है तो क्या हो गया जनाब, ही आ गया सिंगुलर, आगे ईट आ गया फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसे लगा दें ही ईट्स फूड। अमूमन बेटा आप यहाँ पे जो गलती करते हैं ना वो आप ये करते हैं कि आप इज का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेजेंट डेफिनेट में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, वो खाना खाता है तो ही इज ईट फूड, वो बहुत गलत है बेटा। फार्मूला के अंदर मैंने इज एम आर कोई चीज नहीं लगाई, आपने भी नहीं लगानी। देखें सिंगुलर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, प्लूरल प्लस फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। देयर इज नो नीड टू पुट एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म विद प्लूरल। माइंड इट प्लीज, आई एंड यू आर आल्सो कंसीडर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ प्लूरल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन दिस वे कि आप अभी सिंगुलर प्लूरल वाले गेम के साथ अगर खेलेंगे तो उनको आप ये समझ लेंगे वो प्लूरल है, आई और यू जो है उनके साथ भी हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखें वो काम करती है तो सिंगुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा, शी वर्क्स। अगर आप जब गलती करते हैं तो वो ये हो जाता है कि आप कहते हैं शी इज वर्क, वो बिल्कुल बेटा गलत है। माइंड इट प्लीज, इज एम आर वगैरह इसमें नहीं लगता। आगे देखें मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपको जैसे बोला था कि आई के साथ आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपने एस ई एस का इजाफा नहीं करना। देखें आई टीच यू, ठीक है सिंपल। तो आपने इस तरह सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी आप इसकी प्रैक्टिस करें। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन सिंपली आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अदील अंजम फ्रॉम ईएलआई इंस्टीट्यूट। हम क्या करने लगे आज, हम करने लगे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने प्रेजेंट डेफिनेट कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं।
आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है। बिलीव मी दिस इज वेरी इजी टेंस। मुझे बेटा समझ नहीं आती कि स्टूडेंट को समझ क्यों नहीं आती। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आती कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है यार। जो मैं बात कर रहा हूँ उसे सुने, एक दफा सुन के तो देखें यार। आप जो इल्म आपको आता है ना, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप उसे छोड़ दें। आपने वो समझा, आप छोड़ दें जरा। अगर आपको टेंसेस सीखने हैं, अगर नहीं आते, मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर टेंसेस आते तो प्लीज उस इल्म के साथ अटैच रहें, ये ना हो वो भूल के तो इसे समझना शुरू कर दें। ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं आते तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको टेंसेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। देखें जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करने लगे हैं, इसी तरह उर्दू फिक्रात के एंड पे सिंपली था, थी, ते थे, आया, खाया, पिया, उठा, जागा, सोया, अलीफ और छोटी वगैरह आता है, जिससे पता चले फिक्रा कौन सा है, पास्ट का। ठीक हो गया, पास्ट गुजरा हुआ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसके फार्मूला मैंने आपको बोला है टेंसेस के अंदर देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू लर्न बाय हार्ट सिंपली। वो कौन सी है? उर्दू में क्या साइंस है और इंग्लिश में क्या फार्मूला, दैट्स इट सिंपली। There is no need to think about any other thing. Simple। अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में देखें आपने क्या करना है। अगर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपने क्या करना है, इफ इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल तो आपने क्या करना है, सिंपली सेकंड फॉर्म लगा देंगे। बेटा इसमें मैंने स्टूडेंट्स की गलती क्या देखी है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वाज वाज लगा देते। वो कहता है कि पास्ट है तो था, थी का तो जो वाज आता है ना, तो वो हमने जो बेड़ा गलत किया हुआ है। बेटा आपने समझना है, वाज का मतलब था ही है, लेकिन टेंसेस के अंदर वो इस तरह से यूज नहीं होता। सिंपल में वो जब हम सिंपल सेंटेंसेस करेंगे उसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझा दूंगा। इसमें आपने वो गलती नहीं करनी, आपने सिर्फ फार्मूला फॉलो करना है। प्लीज क्या है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म। देखेंगे कैसे आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई है, ही है, शी है, दे है, वो है, यू है, कौन सा है और किसके साथ आपने ऐसे लगाना है, किसके साथ ये ऐसे लगाना है और आपने मसलन किस तरह से उसको डील करना है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे आई है, ही है, शी है, दे है, वो है, यू है, जौन सा मर्जी है, यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन ओनली सेकंड फॉर्म। और अगेन बता दो, बहुत से बच्चे हैं बेटा जिनको फॉर्म्स भी नहीं आती। मसलन वो क्या करते हैं, मेक है तो सेकंड फॉर्म मेक्ड है। ठीक है बेटा, रिवाइज करें प्लीज। कम से कम टेंस से शुरू करने से पहले आपको जरूर चाहिए कि फॉर्म्स जो है ना उनको जरा रिवाइज कर लें। ठीक है, आगे देखिए बेटा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मसलन उसने खाना खाया तो क्या हो जाएगा, ही एट फूड। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। सिंपल हुआ क्या बेटा, देखा हमने क्या, ही एट फूड, आई टॉट यू, यू वेंट टू कॉलेज, यू वेंट टू लॉ, जो मर्जी, सिंपल सेकंड फॉर्म। चाहे आई है, ही है, शी है, दे है, वो है, यू है, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया, उर्दू फिक्रात के यहाँ पर था, थी, ते थे वगैरह आता है, आया, खाया, पिया, उठा, जागा, सोया वगैरह। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो बेटा हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। सिंपल, वाज वर्ड नहीं लगाना, रॉन्ग कंसेप्शन है और अक्सर रॉन्ग कंसेप्ट है ये, हम उसको यूज कर लेते हैं, पास के अंदर आके हम वाज वर्ड लगाते हैं। बेटा नहीं लगाना, इस फार्मूला को फॉलो करें और सिंपली लिखने, दैट्स इट। तो सिंगुलर हो तो ही, सिंगुलर तो वो आ गया, उसके साथ सेकंड फॉर्म एट और उसके बाद जो भी है वो लगा दें, दैट्स इट। तो स्टूडेंट ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगेन सुन ले, आपकी बड़ी मेहरबानी, एक दफा मेरे लिए नहीं अपने लिए इनको सुने। अगर आप सुन लेंगे ना एक दफा तो यू विल अंडरस्टैंड, क्लैरिटी आ जाएगी बेटा कि ये टेंसेस हैं क्या। अच्छा देखिए, उर्दू में क्लास के एंड पे आपको समझ लगी, कुछ सेंटेंस आपने पढ़ा, जो भी आपने पास्ट में काम किया बेटा इट विल बी कंसीडर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, तो पास्ट इंडेफिनिट में अब जब आप आगे आपको आइडिया हो गया तो आपने क्या करना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने सेकंड फॉर्म लगा देना, दैट्स इट। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा इसका काम देना चाह रहा हूँ बेटा। काम क्या, आपने लेना है, वी, यू ले लें, आई ले लें, ही ले लें, शी और दे। आपने बेटा इसका क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जब फॉर एग्जांपल आई लिया तो उसके 5 सेंटेंस बना लें। 5 अगर ज्यादा लगते हैं तो आप ऐसा करें 3 बना लें। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, मैंने खाना खाया, मैं बाजार गया,
मैं सुबह सवेरे उठा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 3 सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, नेगेटिव नहीं बनाना बेटा, ये ज़हन में रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना और इंट्रोगेटिव नहीं बनाना। अच्छा, आपने क्या किया, आपने आई के 3 बना लिए, अब क्या करना है, ही के 3 बनाए, शी के 3 बनाए, दे के 3 बनाए, वी के 3 बनाए, यू के 3 बनाए। और एक चीज को अपने माइंड में जरूर ख्याल करें, उसका वो क्या, वो सुने, माइंड में रखें एक चीज, वो जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो काम बेटा वही करे। 3 सेंटेंस उसके आपने बना लिए। फर्ज करे आप कहते हैं हम नमाज पढ़ते थे, ठीक है, हमने खाना खाया, हम बाजार गए। अब यू जो है ना नमाज पढ़े, ना ये खाना खाए, ना ये बाजार जाए। बात समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, यू विल क्रिएट एंड मेक डिफरेंट एंड न्यू सेंटेंसेस। फिर आई जो है वो काम ना करे जो यू ने किया, फिर ही वो ना करे जो आई ने किया, फिर शी वो ना करे। यानी कि क्या साबित हुआ, आपने क्या करना है, जो आई करे वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो दे ना करे, जो दे करे वो यू ना करे, जो यू करे वो वी ना करे। नॉर्मली क्या कि आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने का मौका मिलेगा। और एक चीज माइंडेड प्लीज, आपने उर्दू के सेंटेंस भी किसी बुक से नहीं लेने, आपने बाय योर ओन लिखने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेंसेस के एंड पे साइंस क्या है और आपने फार्मूला कौन सा और कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदील अंजम एंड यू आर वाचिंग ELI Academy's YouTube चैनल। हम क्या करने लगे बेटा, आज हमारा है 3rd लेक्चर ऑफ टेंसेस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको तभी आएगा जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की वीडियोस देख ली हैं। एनीहो, और अगर उनको देखा है और आपने सेंटेंसेस भी नहीं बनाए तो बेटा ऐसा नहीं करें, आप पहले उन्हें देखिए, उनके सेंटेंसेस बनाएं और फिर इसको समझिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको समझ आ जाएगी तो इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट एंड कीप वाचिंग। देखें, वो कहता है जी इसमें क्या होता है, फ्यूचर मीन आने वाला, इसमें उर्दू फिक्रात के पे खाएगा, पिएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा वगैरह। इसमें मिसकंसेप्ट जो नॉर्मली हम करते हैं वो क्या है, मिसयूज क्या करते हैं, कुछ टीचर हजरात में क्या देते हैं बाल बच्चों को कि गा गी गे जो है ना इसके एंड पे आता है। तो बेटा गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनिट का साइन नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो जागा, तो बेटा इसकी सेंस क्या है, इसकी सेंस तो पास्ट है, वो जागेगा सेंस फ्यूचर देगा। वो जागा में गा तो एंड पे आ गया बट इट इज नॉट फ्यूचर। तो माइंड प्लीज सेंस जो है वो फ्यूचर की जरूर डिलीवर करे, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है। और एक चीज आपने याद रखनी है, फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हुए बेटा आपने सिंगुलर और प्लूरल वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है बेटा, आपने आई और वी के साथ शेल देन फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई और वी के साथ शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑल से क्या मुराद है, आई और वी के अलावा जितने भी हैं, लाइक ही है, शी है, दे है, यू है, जितने भी हैं उनके साथ आपने, या कोई नाम भी होगा तो उसके साथ आपने विल लगाना और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी। अगेन रिपीट कर देता हूँ, फ्यूचर के अंदर सिंगुलर और प्लूरल वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है, आई और वी के साथ शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और कैसे हमने इसका काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यस प्लीज। अब हम क्या करने लगे हैं, हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए मतलब वो कॉलेज जाएगा, ही विल गो टू कॉलेज। हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। तो सिंपली आपने क्या किया, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल कर लिया, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, देयर इज अनदर डिबेट के कुछ लोग कहते हैं कि आई और वी के साथ शैल भी लगता है, तो लगता है, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट द बिग इशू बेटा, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रामर के रूल के मुताबिक आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। और अगर इसका उल्ट हो जाए, पाकिस्तानी सोच भी है कि जो बहुत जरूरी काम हो इसको उल्ट कर दे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। आप आई और वी के साथ शैल लगाएं, बाकी सब के साथ विल लगाएं। आगे जाके मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर ये सारे कंसेप्ट मैंने डील करने हैं। अभी मैं बेसिक आपको टेंसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उसे देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने नेक्स्ट क्या करना है, माइंड इट प्लीज। उसी तरह आई, ही, शी, दे, वी, यू, 6 आपने ले लेने हैं। आई के साथ 3 सेंटेंस, वी के साथ 3 सेंटेंस, ही के साथ 3 सेंटेंस, शी के साथ 3 सेंटेंस, इसी तरह बनाने हैं। और माइंड इट सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनाने, और नहीं बनाने यार। जब अगर तो नहीं बनाने थे तब कुछ स्टूडेंट मेरे पास जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो बना लाते हैं, सर मैंने सोचा कि बनाने तो हैं। बेटा आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा,
आपकी बड़ी मेहरबानी, जो कह रहा हूँ उसे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start the next tense. The name of the tense is present continuous tense. आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, टू दी पॉइंट बात करते हैं ताकि हम आगे बढ़ें टाइम ज़ाया किए बगैर। और आई एम अदील अंजम, यू नो वेरी वेल, फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट हफ्जाबाद रोड गुजरांवाला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें। आगे देखें जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या करना है, अगर बेटा आपने पहले टेंसेस नहीं किए तो उनको ज़रा रिवाइज कर लें, देख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी, उनको देख लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आसान तरीन वे है जिससे मैं आपको समझाने लगा हूँ। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। सम पीपल बिलीव दैट कि जनाब टेंसेस 12 नहीं होते, 3 होते हैं, तो इट्स ओके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उनके आगे शेड्स हैं जो 12 हैं, उनको हमने डील करना है। चूँकि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस तरह से डील कर लें जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल का आपको कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। आपकी बड़ी मेहरबानी, इन्हें समझिए। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूस नहीं पढ़ना इसे, कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। देखिए जरा, वो कहता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, और इसमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होना है। फोर्थ फॉर्म के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स के जनाब 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फोर्थ फॉर्म नहीं होती बल्कि वो ING फॉर्म है। तो बेटा अगर ING फॉर्म भी है या उसे फोर्थ फॉर्म कह लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म आपको आती है, तो ING लगा के हम फोर्थ फॉर्म कंसीडर कर लेते हैं, तो नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING लगाना है। कैसे, वो देखिए। अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म है लिव, फर्स्ट फॉर्म है कम फॉर एग्जाम्पल, और फर्स्ट फॉर्म है गो, ठीक है। आपने बेटा क्या करना है, सिंपली इसके आगे ING लगा देंगे तो आपकी ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। मगर एक चीज का ख्याल रखते हुए, ऐसी फॉर्म जिसके एंड पे ई आता है उसका ई काट के आपने ING लगाना है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ई के साथ ही ING लगा देंगे तो स्पेल विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, ठीक है। और ऐसी फॉर्म जिसके एंड पे ई नहीं है, चाहे और कुछ भी है, उसके साथ डायरेक्ट आपने ING लगा देना, तो इट विल बी कंसीडर्ड फोर्थ फॉर्म। आगे देखिए, इसमें बेटा क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि उर्दू फिक्रात के एंड पे मैंने आपसे 2 ही निशानियां डेली पूछनी है। वो क्या है, उर्दू में साइन क्या है और इंग्लिश में फार्मूला क्या है। निशानी कैसे याद रखी जाएगी, उर्दू में साइन, उर्दू फिक्रात के एंड पे रहा, रही है, रहे हैं वगैरह, सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है फार्मूला। तो फार्मूला बेटा इसका क्या होगा, इफ इट इज सिंगुलर यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन is and then fourth form, because in every continuous there is always fourth form, mind it please। जो भी continuous होगा उसमें आपने fourth form लगानी है। तो सिंगुलर के साथ आपने इसे लगा के fourth form लगानी है, और अगर प्लूरल होगा तो आपने बेटा क्या करना है R लगा के फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो एक चीज का ख्याल रहे, जब I होगा तो I am लेता है, I is नहीं होता, I are नहीं होता, एंड यू नो वेरी वेल। और U को हमेशा आप प्लूरल कंसीडर कर लें, U के साथ हमेशा R आता है। I होगा तो I के साथ बेटा आपने am लगाना है, दैट्स इट। इफ यू अंडरस्टैंड उर्दू साइन और इंग्लिश फार्मूला, और देयर इज नो नीड टू राइट ऑन एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए जरा इनकी 2-4 एग्जांपल देखें जी। तो स्टूडेंट हम इसके एग्जांपल देखते हैं। वो खाना खा रहा है कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग फूड। वो नमाज अदा कर रहा है, ही इज ऑफरिंग प्रेयर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इसी तरह अगर वी है तो वी आर गोइंग टू कॉलेज, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, जो भी वट एवर यू वांट टू मेक सेंटेंस यू कैन मेक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने उसी तरह प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, आई लेना, ही लेना, शी लेना, दे लेना, वी लेना और यू लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोनाउन या सब्जेक्ट लेके आपने क्या करना है, आई के 3 या 5 सेंटेंस बना ले, फिर इसी तरह ही के, इसी तरह शी के, और इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग फूड, तो उसी तरह अगर आपने आई एम ईटिंग फूड कर लिया है तो फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट कोई और सेंटेंस बनाए, आई के साथ 3 बना लेना। आई एम ऑफरिंग प्रेयर, तो आई एम डूइंग माई जॉब, 3 हो गए। अब जो काम आई ने किया वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो दे ना करे, जो दे करे वो वी ना करे, जो वी करे वो यू ना करे। इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने का मौका मिलेगा। और आपकी बड़ी मेहरबानी, फिर समझ लें, अगर आपको समझ नहीं गई मैं फिर समझा देता हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई लें, ही लें, शी लें, दे लें, वी लें और यू लें, ठीक है। आपने क्या करना है, आई को लेके 3 सेंटेंस बनाने लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 बनाए हुए, वो खाना खा रहा है, वो नमाज अदा कर रहा है, वो हर रोज वो अपना सबक याद कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये 3 हो गए,
वो के साथ, ही के साथ, ठीक है। इसी तरह आई के ले लें, इसी तरह ही के, इसी तरह, लेकिन सेम सेंटेंसेस नहीं बनाने, डिफरेंट सेंटेंस बनाने हैं ताकि आपको वोकैब डिफरेंट मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। माइंड इन वन थिंग, नो नेगेटिव, नो इंटरप्टिव। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, today we are going to start the second tense, past continuous tense, which is again important one। आपने क्या करना है, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और आपकी बड़ी मेहरबानी लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्लीज़ इसमें क्या करना है, अगेन आपने मुझे दो चीज़ें बतानी करनी है, एक उर्दू में फिकरात के एंड पे जो निशानी है वो, और एक इंग्लिश में फार्मूला। आपने कोई और चीज़ छोड़ दें, आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर की ज़्यादा जो इंग्लिश की टर्म्स हैं आप उसे छोड़ दें। हम ये जब आप सीख लेंगे इंशाल्लाह मॉडर्न टर्म्स भी जो हैं उनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक के साथ। देखिएगा इसमें कंटिन्यूअस में आपको पहले प्रेजेंट में मैंने बता दिया होगा कि फोर्थ फॉर्म आनी है, तो ये चूंकि पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला क्या होगा इंग्लिश का, ये देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, इफ इट इज सिंगुलर तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने वाज लगा देना और उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। एंड इफ इट इज प्लूरल तो आपने बेटा क्या करना है, वर लगा देना और उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। अगेन माइंडेड, आई यहाँ पे वाज लेगा, आई वर नहीं होगा, आई यहाँ पे क्या लेगा, वास, आई यहाँ पे सिंगुलर ही होगा तो आपने आई वाज लिखना है। आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, उर्दू फिकरात के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हो गया। और इंग्लिश में फार्मूला क्या है, सिंगुलर प्लस वाज प्लस फोर्थ फॉर्म, प्लूरल प्लस वर प्लस फोर्थ फॉर्म, दैट्स इट। अब इसकी दो चार निशानियां बना देख लेते हैं, और निशानियां कह रहा हूँ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम इसको कैसे करना है। देखिए वैसे मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वाज टीचिंग यू, आप खाना खा रहे थे तो यू वर ईटिंग फूड, हम बाजार जा रहे थे, we were going to बाजार। Simply in the same way, there is no need to make any kind of negative or interrogative sentences. Please make simple sentence first and then we will go for that negative or interrogative just जब हमारे सारे के सारे 12 tenses complete हो जाएंगे सिंपल, ठीक है। आगे देखें अब, अच्छा इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस दी है बिल्कुल उसी तरह इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन सिंपली टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। Thank you very much. Hello student, I'm Adil Anjum from ELA Institute, Hafizabad Road, Gujranwala। आज हम पढ़ने लगे हैं हमारा नेक्स्ट वन टेंस। द नेम ऑफ द टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप क्या देख रहे हैं, ELA एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, थैंक यू। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपने क्या करना बेटा, इसके अंदर भी अगेन मुझे दो चीजें चाहिए, क्या है, उर्दू में साइन क्या है और इंग्लिश में फार्मूला क्या है। आपने यही दो करनी है। अगर आप बिलीव मी, अगर आप ये दो चीजें फॉलो कर लेंगे तो मेरे से बात करें प्लीज, मुझे बताएं फिर भी अगर टेंसेस नहीं आते, अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं, बस ये दो कर ले, बाकी इलम शिलम को ना भी रहने दें आप, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये कर लें बड़ी मेहरबानी। देखिएगा इसमें उर्दू फिकरात के एंड पे क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस जिसे कहते हैं। इसके फार्मूले को आपने जरा ध्यान से देखना है। जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था बेटा कि फ्यूचर का जो फार्मूला है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, उसमें क्या होगा, आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में याद करें हमने क्या किया था, आई और वी के साथ शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, बाकी सब के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाए थे। इसमें हमने क्या करना, देखिए इसमें हमने बेटा आई और वी के साथ क्या करना है, शेल बी देन फोर्थ फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म है। और आल से क्या बना रहा है बेटा, आई और वी के अलावा जितने भी हैं उनके साथ आपने क्या करना है, विल बी देन fourth form, that's it, that's a very simple way and you are supposed to make again very simple sentence. There is no need to make any negative or interrogative of future continuous tense. What I am talking about, negative और interrogative आपने नहीं बनाने। बात जब पता क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने सोचा करनी तो है, आपने सोच रहा भी नहीं, ठीक है ना, मैंने सोचा बना लेते हैं। बेटा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना बनाए ना, इसको बाद भी बना लेंगे, ठीक है। देखें अगेन रिपीट कर देता हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उर्दू में ग्राम पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। उसके बाद अगर हमने इंग्लिश में साइन देखना है, आई और वी के साथ शैल बी देन फोर्थ फॉर्म, बाकी सब के साथ विल बी और फोर्थ फॉर्म, दैट्स इट। अब इसके अगर हम सेंटेंस देखें तो दो चार बना लेते हैं, देख लें।
सिंपल क्या करना है बेटा, अगर मैं आपको कहता हूँ जी मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा कल परसों तरसों मतलब फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो मैं सिंपली कहूँगा आई शैल बी टीचिंग यू। आप स्कूल जा रहे होंगे तो यू विल बी गोइंग टू स्कूल। अच्छा बेटा एक बात सुने, मैं तेज बोलूं या आहिस्ता बोलूं? आई अंडरस्टैंड समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, लेकिन माइंडेड प्लीज वो भी आप ही के लिए। फिर आप उकता भी जाते हैं, बड़ी स्लो बोल रहे हैं तो वीडियो ऐसे कौन सुने आगे कर देते। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो आगे करें, आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ तो आप समझ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या करना है देखें, आई शैल बी टीचिंग यू मतलब क्या हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा फ्यूचर में कंटिन्यूअस। इसी तरह यू विल बी गोइंग टू कॉलेज या स्कूल और यूनिवर्सिटी। अच्छा एक मजे की बात बताने देंगे, परहैप्स मैंने पहले बताया कि नहीं, तो मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में पढ़ाता हूँ एज ए परमानेंट फैकल्टी मेंबर। तो वहाँ पे बेटा मैं वहाँ पे बैठे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा कोई सेंटेंस बताएं, प्रेजेंट डेफिनेट के बताएं, तो वो यूनिवर्सिटी में बैठी पता नहीं बैठा या बैठी क्या बता रहे होते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ। बात समझ रहे हैं? तो बैठी कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में। तो ये जो स्कूल जाने वाला सेंटेंस है ना, ये हमें जो है इसमें मिला हुआ है, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्राई करें अवॉइड ना भी करें, चले बना लें, मगर इसको समझे तो सही सिचुएशन क्या है और उस हिसाब से करें। आप यूनिवर्सिटी में बैठ के स्कूल जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कूल लिख दिया कि आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी। Thank you very much. Dear viewers, today we are going to start the next one tense. The name of the tense is present perfect tense. अगर आपने पहले टेंसेस रिवाइज नहीं किए तो काइंडली उनकी वीडियोस देख लें। हर टेंस की सिंपल मैंने वीडियो बनाई हुई है और टू दी पॉइंट में बात करता हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी वन बाय वन चलते रहें एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दीज टेंसेस। तो बिलीव मी टेंसेस नो प्रॉब्लम। हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या करना। देखें प्लीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस जहां पे आएगा वहां पे आपने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल समझ ले, कोई भी इस सिंपल सेंस के अंदर कोई काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ उसे प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वैसे जो काम कंप्लीट हो जाए वो पास्ट का हिस्सा बन जाता है, कोई भी असाइनमेंट कोई भी चीज़, लेकिन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली उर्दू में इसके साइन क्या है, उर्दू फिक्रात के एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, उठा है, जागा है, सोया है वगैरह आता है, सिंपल। तो आप अभी यही रखें, मतलब ये वाले साइन जो है अपने माइंड में रखें और उसके मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने हर टेंसेस को पढ़ाते वक्त आपको बताया कि हमने इनकी ट्रेडिशनल अप्रोच को भी देखना है, यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, उनको हम बाद में डील करेंगे कि वो क्या है, पहले हम सिंपल तरीके से कर लें, बाद में देखते हैं। देखें इसमें इंग्लिश में फार्मूला क्या है बेटा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज लगाना और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव लगाना और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। डू यू अंडरस्टैंड? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उर्दू फिक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, उठा है, जागा है, सोया है वगैरह के साइन आते हैं। उसके बाद इंग्लिश में फार्मूला बेटा ये है कि सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म, प्लूरल हो तो उसके साथ है प्लस थर्ड फॉर्म। आई यहाँ पे हैव लेगा, यू हमेशा आपने समझना है कि प्लूरल की लिस्ट में उसमें आपने हैव का ही इस्तेमाल करना है। तो आए ज़रा इसके हम दो चार फिक्रे बनाते हैं, इस फार्मूले को ध्यान में रखें और उसके मुताबिक देखते हैं। देखें मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो आई हैव टॉट यू। अच्छा स्टूडेंट, बिलीव मी वन थिंग कि यही सिंपल वे में करके बेटा मैं एमफिल कर गया हूँ, ठीक है। आई डू हैव माय डिग्री ऑफ एमफिल। तो आपकी बड़ी मेहरबानी इनको इजी ना ले कि मतलब इनका क्या है या इनसे क्या होना है। यही बेसिक कंसेप्ट हैं जो आगे जाके हमने जिनको प्रोलॉन्ग स्टडी करना होता है, लेकिन कंसेप्ट जो है ना वो यही है। तो आपकी मेहरबानी इन पे जरा फोकस करें। आगे देखें, मसलन हम खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है, तो क्या होगा, वी हैव ईटन फूड। और आपने अगर एक चीज का गौर किया या नहीं, मैं हर सेंटेंस में खाने का जिक्र करता हूँ बिकॉज वी बिलोंग टू गुजरांवाला, ठीक है ना, तो अक्सर भूख भी लग जाती है इसको पढ़ाते हुए। एनीहो, तो ये था हमारा क्या जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें प्रैक्टिस आपने उसी तरह से करनी है, आई लेना है, ही लेना है, शी लेना है, दे लेना है, वही लेना और
यू लेना है। ये 6 लेके आपने क्या करना है, आई के जो सेंटेंसेस बनाने हैं 3 बना लें या 5 बना लें प्रेजेंट परफेक्ट के। इसी तरह फिर ही के, इसी तरह शी के। फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ, जो आई करे वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो वही ना करे, जो वही करे वो यू ना करे। इस तरह से आपने बनाने हैं कि सारे सेंटेंसेस डिफरेंट हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर, आई एम अदील अंजम और आप देख रहे हैं ELI अकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम करने लगे हैं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने पिछला टेंस नहीं पढ़ा तो काइंडली उसे भी देख लीजिएगा। देखिए जी, दिस इज अगेन वेरी सिंपल सेंटेंस। आपको इसमें सेंटेंसेस जो हम बनाने लगे हैं कोई मसला नहीं है, और ये टेंस जो है ये भी सिंपल है। जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया था, अगर फार्मूला की हम बात करें, सिंगुलर प्लस प्लूरल प्लस सेकंड फॉर्म, तो इसमें भी कुछ उसी तरह से हैं। देखते हैं इसमें फॉर्म आपको मैंने बताया था पहले प्रेजेंट परफेक्ट में कि फॉर्म हमेशा थर्ड आएगी। परफेक्ट जहां भी आता है उसकी फॉर्म थर्ड होती है। देखें उर्दू से क्या है, हर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, उठा था, जागा था, सोया था वगैरह के साइन भी आते। अब इसमें आपने एक चीज का गौर करना बेटा कि यही साइन नॉर्मली खाया था, पिया था कि पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफर है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखें इसमें इंग्लिश में फार्मूला आपने देखना है, सिंगुलर हो तो उसके साथ भी और जो प्लूरल हो उसके साथ भी हमने क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या करना है, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन हैड देन थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा ये एक ही फार्मूला में आएगा। आपने क्या करना है बेटा, इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि उसने खाना खा लिया था, तो ऐसा सेंटेंस अगर हम, अच्छा फर्ज करें हम एक बना ही लेते हैं, हम कहते हैं जी ही हैड ईटन फूड। अब ये सेंटेंस अगर हम इस टेंस के साइन और फॉर्मूला को अप्लाई करें तो यही सेंटेंस बनेगा कि ही हैड ईटन फूड। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं, कुछ ग्रामरियन, वो ये कंसेप्ट टीचर्स का भी है कि ये जो टेंस है ना कि बेसिकली ग्रामर के लिहाज से गलत है। क्योंकि अगर आपने पास्ट परफेक्ट को बेटा डील करना है तो उसमें एडवर्ब का होना जरूरी है। अगर एडवर्ब के बगैर इस तरह का सेंटेंस आ जाए और आपको कहा जाए कि इसे करेक्ट करें, ये आपकी BA की करेक्शन का पार्ट भी है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि ये सेंटेंस है इसे करेक्ट करें, ये बेसिकली तो करेक्ट है उस फार्मूले के मुताबिक, मगर इसमें एडवर्ब होना जरूरी है। मसलन अगर हम कह दें ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस कंसीडर होगा कि करेक्ट है। और अगर आपने इसको करेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल करेक्शन में आया, ये अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं करूं तो करेक्शन में अगर आए, या तो उसके साथ ऑलरेडी लगा दे या पास्ट इंडेफिनिट में ले जाए। करेक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट को डील करते हुए स्पेशली पास्ट को हमने क्या करना है, इसमें एडवर्ब वगैरह ऐड कर देना है। सेल्डम हो गया, एवर हो गया, या मतलब ऑलरेडी वगैरह हो गए, ये आप अगर यूज कर लेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना फिर वो कंसीडर होगा कि ये करेक्ट सेंटेंस है। अब आपने इसकी भी प्रैक्टिस उसी तरह, नो नेगेटिव सेंटेंस, नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने क्या करना बेटा, आपने सिंपल यही करना है कि सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। आई लेना है, उसके 2-3 बना लें, ही के बना लें, शी के बना लें, दे के बना लें, वी के बना लें और यू के बना लें। और उसी तरह जो आई करे वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो वी ना करे, जो वही करे वो दे ना करे, जो दे करे वो यू ना करे। क्योंकि आपको नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे। और माइंडेड प्लीज, सेंटेंस भी आपने किसी बुक से कॉपी नहीं करने, इवन उर्दू के आप खुद बनाएं ताकि आपको पता चले कि इसके साइन क्या है उर्दू में, और इंग्लिश में फार्मूला लेके आपने उसको अप्लाई कैसे करना है। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। Hello viewer, it's me Adil Anjam. Today we are going to start future perfect tense and you are watching ELI Academy's YouTube channel. Okay, today we are going to start future, and in future perfect tense what are the things which are going to make you the student disturb, हम डील करने लगे हैं उनको, और उनको देखते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट उनको मिस यूज करते हैं बास टाइम और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। उसी तरह आपने देखना है
बेटा 2 डिफरेंट साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं मेरे साथ टेंसेस करते हुए, आपने बस उनका ख्याल रखना है। एक उर्दू में साइन क्या है और एक इंग्लिश में फार्मूला उसका क्या है। देखिए उर्दू फिक्रात के यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, खाया होगा, पिया होगा वगैरह आता है। उसी तरह यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम जो मुकम्मल हो रहा होगा उसका साइन। अच्छा इंग्लिश में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी टेंस यानी कि अगर इंडेफिनिट हमने किए हैं, कंटिन्यूअस किए हैं तो परफेक्ट ये कर रहे हैं, तो फ्यूचर जो भी होगा ना बेटा उसके अंदर आपने क्या करना है, आई और वी वाला फार्मूला लगेगा, उसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला फार्मूला आपने नहीं लगाना। देखें आई और वी के साथ शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी सब के साथ आल से मुराद क्या है बेटा, आई और वी के अलावा जितने भी है, ही है, शी है, दे है, यू है, उनके साथ आपने क्या लगाना है, विल लगाना है, उसके बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब सिंपल उसी तरह फॉर एग्जांपल इसके हम सेंटेंस बनाते हैं, देखने जरा 1 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1-2 सेंटेंस बना के मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आई शैल हैव टॉट यू, और आप पढ़ रहे होंगे फॉर एग्जांपल, तो यू रहे होंगे नहीं, पढ़ चुके होंगे। मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, आप पढ़ चुके होंगे, तो यू विल हैव लर्न द लेसन। फॉर एग्जांपल आप अपना काम कर चुके होंगे या लेसन को, तो यू विल हैव लर्न द लेसन, आई शैल हैव टॉट यू। इसी तरह के आपने सेंटेंस बनाने हैं, और माइंडेड प्लीज आपने कोई भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं डील करना, आपने उसी तरह से सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपने बेटा क्या करना है, उर्दू में साइन क्या है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह, और इंग्लिश में बेटा इसका क्या साइन है, आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है, वो मैंने इरेज कर दिया। आई और वी के साथ शैल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, ऑल आई और वी के अलावा जितने भी है उनके साथ आपने विल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसके सेंटेंस है कि आई शैल हैव टॉट यू, यू विल हैव लर्न दी लेसन। तो इसी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, आप डेली बेस प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उसके ऊपर किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और मेरे पास जितने भी व्हाट्सएप पे कोई भी बच्चा मुझे कोई कमेंट करे या कोई भी मेरे से कोई चीज़ पूछे, तो मैं बेटा ट्राई करता हूँ उसको अकोमोडेट करूँ। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students and respected viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to start very important tense, जिसमें मैंने जो देखा बेटा, some of my students who are teaching somewhere in private schools, they feel problem in this tenses। ठीक है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट तो ठीक ही है, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम है इसमें, और मैं भी जो इसको डील करने लगा हूँ, आप देख लीजिएगा। आई होप इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड वेरी इजी, और आपको जो भी प्रॉब्लम इस टेंस के हवाले से थोड़ी बहुत आती थी वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी मेरे इस लेक्चर के बाद। देखिए ज़रा, ये टेंस का नाम है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपने 2-3 चीज़ें बस ध्यान से सुननी है और उनको फॉलो करना है प्लीज़। एक रूल मैं क्या बताने लगा हूँ, 1 रूल क्या है इसका बेटा, एक रूल इसका ये है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुने, जब ये हमने करना ना बेटा ये वाला टेंस, तो आपको पहले 9 टेंसेस आने चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जो 9 टेंसेस हमने पहले पढ़े हैं वो हमें आने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि अब हमने क्या करना है, सीक्वेंस ये रखना है, ठीक है, इसी सीक्वेंस से चलना है आपने। तो इस टेंस को करते वक्त सबसे पहले निशानी इस टेंस की उर्दू में क्या है, मेरे साथ टेंस करते हुए आपने सिर्फ 2 निशानियां ध्यान में रखनी है। उर्दू में एंडिंग क्या होती है और इंग्लिश में फार्मूला क्या है, दैट्स इट। अच्छा, इसमें उर्दू में क्या है कि उर्दू फिक्रात के एंड पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं,
या ता रहा हूं वगैरह आता है। अब आपने देखना क्या है, इसमें खाली रहा है, रही है, रहे हैं किस टेंस की निशानी है। जब मैं पूछता हूं तो अक्सर बच्चे कहते हैं जी कंटिन्यूअस की। बेटा कंटिन्यूअस नहीं कहना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब मैं पूछ रहा हूं रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसका पूरा नाम नहीं, चूंकि कंटिन्यूअस तो हमारे पास और भी है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी देखें, इसकी खाली रहा है, रही है, रहे हैं निशानी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं निशानी किसकी हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए जरा इसे स्टार्ट करते हैं। एक निशानी मैंने क्या बोला है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? एक पहली निशानी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इंग्लिश में देखें बेटा, फार्मूला उसी तरह से जैसे हमने पहले किया हुआ है। इफ इट इज ए सिंगुलर, आपने क्या करना है? हैज बीन, देन उसी तरह फॉर्म फोर्थ। जहां कंटिन्यूअस है वहां फोर्थ फॉर्म। और इसी तरह अगर प्लूरल है तो आपने बेटा क्या करना है? सिंपल हैव बीन, देन फोर्थ फॉर्म, दैट्स इट। अगेन रिपीट कर देता हूं, वी आर डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू फिक्रात के अंत पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये एक निशानी है इसकी, बाकी करने लगे। उसके बाद इंग्लिश में फॉर्मूला क्या है? सिंगुलर प्लस हैज बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। सिंगुलर के साथ क्या है? हैज बीन, देन फोर्थ फॉर्म। प्लूरल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। अच्छा जी आगे देखें। अब इसको अगर फार्मूला आप नोट कर लें और आगे देखें, जरा एक दो सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ाता रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा? मैं पूरी ट्राई करता हूं कि कोई एक्स्ट्रा बातें ना की जाए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। ठीक है, जरा ध्यान से सुने, इसको सुन लें। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेंसेस। प्लीज देखें, आई हैव बीन टीचिंग यू। अगर हम किसी और मतलब फर्ज करें वो खाना खाता रहा है, तो हम कहेंगे ही हैज बीन ईटिंग फूड। अच्छा जी, अगर आप ये नोट कर लिए तो मैं आपको जरा इसकी दूसरी निशानी बताने लगा। पहली निशानी ये थी उर्दू फिक्रात के आधार पर, ता रहा है, ती रही है, ते रहे आता है। तो जब भी आपसे टेंसेस का टेस्ट लिया जाए बेटा, तो आपको ऐसा फिक्रा दिया जाए तो आप इस फिक्रे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ता रहा है आ जाए, मसलन वो लिखता रहा है तो ही हैज बीन राइटिंग होगा, ये नहीं होगा ही इज राइटिंग। ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस में नहीं लेके जाना, ही हैज बीन राइटिंग। आगे देखिए जरा प्लीज, निशानी दूसरी जनाब, इसको ध्यान में रखना आपने। वो क्या, मैं समझता हूं कि इसकी तीन निशानी है। ठीक है, और मेरे समझने से वैसे दुनिया तो नहीं चलती, लेकिन इस टेंस को समझने के लिए आप मुझे समझिए। ठीक है, जो मैं समझता हूं वो जरूर समझिए। देखें दूसरी निशानी क्या है बेटा? दूसरी निशानी है कि उर्दू फिक्रात के एंड पे ना रहा है भी आ सकता है, बैठा है भी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इसी टेंस की निशानी। अब रहा है इस टेंस की निशानी कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो हमने पढ़ी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो बताने लगा हूं कैसे हो सकती है। देखें, इसमें बेटा एक होता है सिंस, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अपने माइंड में रख लें, कोई मसला नहीं। अगर कोई कहे जी स्टार्टिंग ऑफ टाइम क्या है, ये वो, तो वो छोड़ दें, आप मेरी बात सुने जरा। या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी, स्टार्टिंग ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है बेटा? ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सुबह से वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह सवेरे हो तो वो इस टेंस में नहीं आएगा। मतलब वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है तो वो इस टेंस का नहीं है। सुबह से आए, वो सुबह से खाना बना रहा है, वो सुबह से खाना पका रहा है, तो वो फिर और चीज हो जाएगी। देखिए सिंस क्या है? स्टार्टिंग ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें बेटा क्या होता है? इसमें यह होता है, अगर आप कहते हैं सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से, 2010 से, कोई भी डेट फाइनल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के बिगिनिंग की। अगर आपने सियालकोटी या सलमान वालों की मिठाई खाई हो तो डब्बा देखा कभी? अगर आप बोलते हैं हाँ देखा है, उसके ऊपर आपने डेट देखी है, लिखी होती है सिंस 1947, 19 जो भी, तो उसका मतलब क्या होता है कि तब से अब तक, मतलब वो सिंस एस्टैब्लिश्ड, उनकी डेट लिखी होती है। अच्छा बेटा, अब वो सिंस क्या है? कंफर्मेशन। ठीक है, वो डेट आप उस तरह उसके साथ क्या लगाना है? सिंस।
अच्छा, ये नहीं पता चलता कि सिंस कहाँ आना है और फार कहाँ आना है। मैं जो बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुने, प्लीज ध्यान से सुने। देखें, सिंस क्या हो गया, स्टार्टिंग ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सुबह से या शाम से या दोपहर से 1990 से। अच्छा, ये एक स्टूडेंट तो जाहिर है कोई बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी गलत भी लिख सकते हैं, हमारा काम उनको जरा गाइड करने का होता है। अब मैं 1990 लिखा है ना फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट समटाइम कहते हैं सर 1991 से नहीं हो सकता। वो बेटा हो सकता है, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ना। चाहे आप 2010 से लिख दें, लेकिन जो मैं यहाँ गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से को नहीं भूलना बेटा आपने, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप PLI एकेडमी कब से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ आप कब से आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो कई दिनों से आ रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर वो सिंस नहीं लेगा, फिर वो डील करते हैं हम आगे फार को। अगर आप कहते हैं जी मैं फलां डेट से आ रहा हूँ, अगस्त फलां से कोई भी डेट आप मेंशन कर देते हैं, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अच्छा जी, आप देख लें, इसके साथ मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ, वो देखें क्या है। तो देखें जी, सेंटेंसेस क्या है ये देखिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसमें ले लेते हैं, वो सुबह से खाना बना रही है, वो पकाना नहीं होता ना, सुबह दी लगी बेचारी, एनी हो, वो सुबह से खाना बना रही है। तो अब इसमें आ गया बेटा सुबह से, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से, 2010 से कोई भी डेट मेंशन कर दी जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी इसकी ये निशानी मैंने बताई हुई है कि जिसके एंड पे खाली रहा है, रही है, रहे हैं भी आ सकता है, बैठा है, खाया है, पिया है वगैरह भी आ सकता है, मगर उसके साथ अगर टाइम मेंशन किया हो। तो इससे पहले मैं थोड़ा अगर बता दूं आपको फॉर का, वो जरा सुन लें। फॉर आपका आना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड क्या होता है बेटा, हमें नहीं पता एग्जैक्ट कोई भी वक्फा। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम ये है जी कई दिनों से, जो हम कहते हैं, मसलन हम कहते हैं जी कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से वगैरह। अब यहाँ पे फॉर हमें कंफर्म नहीं है कि फॉर कहाँ पे आना है, यानी कि जहां पे कंफर्म नहीं है सिंस वहां पे आना है, जहां कंफर्मेशन है फॉर वहां पे आना है जहां पे हमें कंफर्म नहीं है। मसलन आप कहते हैं जी मैं कई दिनों से कई दिनों से एकेडमी पढ़ने आ रहा हूँ, आप कहते हैं जी मैं कई दिनों से प्लानिंग कर रहा हूँ, तो फॉर मैनी डेज, सिंस मैनी डेज नहीं होगा। दूसरी बात नोट कर लें, मैं लिखवाने लगा, वो जरा नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। वो सुबह से खाना बना रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखते हैं तो शी हैज बीन, क्या हो जाएगा बेटा, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा वो ये है कि वो सुबह से खाना बना रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साइन है, मगर सुबह से टाइम मेंशन होने की वजह से ये किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। अगर रही थी कर लेंगे तो वो इसी का पास्ट हो जाएगा, रही होगी कर लेंगे तो इसी का फ्यूचर होगा, शर्त ये कि इसमें टाइम दिया हो। अब यहाँ पे बेटा आप लोग क्या गलती करते हैं वो सुन लें और एडवांस सुन लें। आपने कल जब बनाने हैं सेंटेंसेस या मुझे चेक करवाने हैं, जो मुझे करवा रहे हैं वो लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब भी इनके सेंटेंसेस बनाने हैं माइंड में रखें, ऐसा नहीं करना कि सिंस फॉर इस टेंस के साथ आप 100% मुंसलिक कर देते हैं कि इसने इसमें आना ही आना है, आप ये कंफर्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखें ये जो है ना ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि कोई सिंस फॉर नहीं था यूज हुआ, तो इस टेंस का फिक्र था। तो नोटेबल चीज क्या है, जरूरी नहीं सिंस या फॉर इस सेंटेंस में इस मतलब टेंस के अंदर यूज होगा। अगर नहीं टाइम मेंशन किया हुआ तो आप उसे मेंशन नहीं करेंगे, अगर किया हुआ है तो आप उसे मेंशन करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखें फॉर एग्जांपल
शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, इसे हम खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं सुबह से भी रहने देते हैं, वो खाना बनाती रही है, ठीक है, वो खाना बनाती रही है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो शी हैज बीन कुकिंग फूड, दैट्स इट। अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं, कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। सम पीपल बिलीव कि सिंस और फॉर इस टेंस में आने ही आना है, तो बच्चे बड़े आराम से इधर सिंस मॉर्निंग तो सिंस या फॉर जो है ना वो जरूर इस्तेमाल करते हैं बेटा, ऐसी जरूरत नहीं है। टाइम दिया है तो करें, टाइम मेंशन नहीं है तो ना करें। आए जरा अब हम तीसरी निशानी देखें। थर्ड वन बेटा कौन सी थी? थर्ड वन ये थी, ऐसा फिक्रा, ऐसा फिक्रा जिसके अंदर सुबह से भी आ जाए और एंड पे ता रहा है ती रही है भी आ जाए। मसलन वो सुबह से खाना बनाती रही है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बेटा, उर्दू में हो सकता है ये फिक्रा भी सही ना हो, लेकिन अगर सुबह से भी आ गया फॉर एग्जाम्पल और ती रही है भी आ गया, तब भी इसी टेंस का। अगर खाली ती रही है आ गया, सुबह से नहीं आया, तब भी इसी टेंस में चला जाएगा। अगर ती रही है नहीं भी है, खाली सुबह से आ गया, तब भी इसी टेंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, देखें I have been teaching, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग, तो मैं पढ़ाता रहा हूँ। I don't mention here any schedule, any date, anything which is required. For example, मुझसे कोई पूछता है को आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसे मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010 फॉर एग्जाम्पल। नॉर्मली मैंने ख्याल है 2010 में मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर मैं कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने डेट मेंशन कर दी, तो दैट्स इट। और उसको मैंने मेंशन किया है किसके साथ? सिंस के साथ। डेट दी हुई है साथ तो मेंशन करें, नहीं दी हुई तो ना करें। जब अब इंशाल्लाह हमारे ये एंड वाला लेक्चर है, यानी कि इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, चूंकि पास्ट आपको भी पता है वो कैसे करना है, वो मैंने करवा देता हूँ। इसी तरह फ्यूचर भी आपने कर लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था इसमें सिंस और फॉर का जो मैंने यूज बताया है उसे माइंड में रखें और उसको उस तरह से ही इस्तेमाल करें। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन आ जाती है, आप कहते हैं जी वो पिछले 2 घंटों से जो है ना खाना बना रही है, या इस तरह, मैं खाने की बातें इसलिए कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है यार, एनीहो। अच्छा, मैं ये कह देता हूँ वो पिछले 2 घंटे से खाना बना रही है। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं, पिछले 2 घंटे कन्फर्म तो है हमें, मतलब इस तरह से हम बात कर लें ना, आपस में माइंड में आ जाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, उसके साथ फॉर लगा दें, कोई बड़ा मसला नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल सिंस आना था और आपको पता नहीं चला फॉर लग गया, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, इट्स ओके। अगर सिंस है तो वो आपको क्लैरिटी देता है ना, डेट आ जाती है उसके अंदर कि आपका 19 फ्लां से कंफर्मेशन हो जाती है आपको। अगर नहीं हो रही, डाउट आ गया, तो फॉर लगा दें, इतना कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं देता हूँ सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें, आई को ले लें, ही को ले लें, शी, दे, वी और यू। आपने क्या करना बेटा, आई को लेके आई के 3 सेंटेंस बना ले, 4 बना ले, 5 बना ले, आपकी चॉइस है। मगर अगर आप आई के साथ 3, 4 जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, जो आई के साथ बनाएंगे वो ही के साथ नहीं बनाएं, डिफरेंट सेंटेंस बनाएं। इसी तरह वो शी के साथ ना बनाएं। मैं अक्सर कहता हूँ तो जो आई करे वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो दे ना करे, जो दे करे वो हुई ना करे, जो हुई करे वो यू ना करे। यानी कि इस तरह से क्या होगा, यू विल गेट डिफरेंट न्यू सेंटेंसेस इन योर माइंड एंड यू विल ट्राई टू यूज, और इस तरह से आपको नए सेंटेंसेस यूज करने की आदत डेवलप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपने कोई भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना। अभी हम 12 के 12 सिंपल सीख रहे हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अदील अंजम फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट, हफ्ज़ाबाद रोड, कुशावाला।
Today we are going to discuss past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. कंटिन्यूस न्यूस पढ़ना है, इसे न्यूज़ नहीं पढ़ना बेटा। और प्लस क्या है, इसके स्पेलिंग अक्सर स्टूडेंट गलत लिखते हैं, उनको भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, अगर आपने मेरा पहले वाला यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला लेक्चर लिया है तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसके अंदर सिंस और फॉर को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया। वो ही सारी की सारी निशानियाँ अपने माइंड में रखिए और उसके हिसाब से आप इसको देखें। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें उर्दू फिक्रात के आधार पर पहले निशानी क्या है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह हो सकता है। अगर इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपने इसमें भी नहीं करना, जब होगा तो आप कर लीजिएगा। इसी तरह आपने क्या देखना है, इसके एंड पे उर्दू फिक्रात के आधार पे रहा है, रही है, रहे हैं भी हो सकता है, या किसी भी 9 टेंसेस में से कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके साथ कोई वक्त का तयन भी आ सकता है, कोई दिया हो। तो फिर आपने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले आना उस सेंटेंस को। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, सिंगुलर, इसमें फार्मूला क्या है, सिंगुलर हो प्लस प्लूरल, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ये नहीं कि सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो, मतलब इसका कतई मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि आइदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल। आपने क्या करना है, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने सिंपल क्या करना है, हैड बीन लगा के फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, ही हैड बीन ईटिंग फूड, इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा कि वो खुराक खाता रहा है या वो खाना खाता रहा था, सॉरी है नहीं था। तो अगर हम इसके साथ टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो जरूरत नहीं है ये समझ लें कि वो सिंपल था, इसमें टाइम नहीं है। इसमें देखिए, दे हैड बीन डूइंग देयर जॉब सिंस 2020, इसका क्या मतलब हुआ कि वो 2020 से अपना काम या अपनी जॉब करते रहे हैं या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, चूंकि इसमें टाइम आपको दिया हुआ है। तो आपने इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जब भी बनाना है बेटा, तो आपने क्या करना है, माइंड में ये चीज जरूर रखनी है कि आपने सेंटेंसेस बनाते वक्त डिफरेंट जो है ना सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप आई का यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं, इसी तरह ही के साथ, इसी तरह शी के साथ, दे के साथ, हुई के साथ और यू के साथ, और क्या करें, इट का ना ही इस्तेमाल करें, अभी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या बेटा, नेगेटिव नहीं बनाने। मेरे साथ टेंसेस पढ़ते हुए आपने नेगेटिव नहीं बनाने। देयर आर मेनी अदर टीचर्स हु हैव देयर ओन मेथड्स, नो प्रॉब्लम एट इट ऑल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से समझता हूँ जो बेस्ट वे है मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई एम ऑल इन ऑल, ऐसे होता भी नहीं बेटा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से ये दी बेस्ट मेथड है, दी बेस्ट मेथड है। क्यों कह रहा हूँ बेस्ट, चूँकि मेरे स्टूडेंट ने मुझे इनके इस मेथड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है। तो मैं जब उनके रिजल्ट्स भी देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं से मैंने उनको सेल्फ राइटिंग सिखाई हुई और सारा कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मैं आपको, अगर आप मेरे साथ मतलब टच रहें तो आई होप कि इंशाल्लाह यू विल बी अ राइटर वन डे। देखें, इस तरह से आपने करके उसी तरह सेंटेंसेस बना देने हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम on the number which is mentioned on the screen, 0321742384. Thank you very much. Assalamu alaikum dear student, I am Adil Anjam from ELI Institute, Hyderabad Road, Gujranwala. Today we are going to discuss the last tense. आपने past perfect continuous tense पढ़ ली है, तो आज हम कौन सा पढ़ने लगे हैं, future perfect continuous tense। हमारे पहले 11 टेंसेस हो चुके हैं और ये हमारा लास्ट टेंस है। देखें जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उसी तरह, अगर आपने बेटा अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं लिए टेंसेस के तो वो ले लें, चूँकि उसके बिना आपको परहैप्स इस टेंस की उस तरह से समझ नहीं आएगी। देखें, इसमें क्या है, उर्दू फिक्रात के आधार पर उसी तरह ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, एक निशानी ये है। दूसरी क्या है, खाली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह भी आ सकता है, मगर उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। तो इसमें देखें जी, इंग्लिश में फार्मूला क्या बेटा, अगर सिंगुलर हो तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ, सॉरी ये फ्यूचर है, इसमें सिंगुलर वाला फार्मूला नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, अगर आई और हुई हो तो उसके साथ आपने लगा देना है शैल हैव बीन, देन उसी तरह फोर्थ फॉर्म।
आगे देखें जी, आल से क्या मुराद है बेटा, आई और वी के अलावा जितने भी हैं उनके साथ आपने लगा देना है विल हैव बीन देन फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी फ्यूचर है मैंने पहले भी आपको बताया है कि उनके अंदर सिंगुलर और प्लूरल वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल नहीं करना। इनमें क्या है, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होना, फिर बाकी जोन सा फ्यूचर होगा उसके मुताबिक आगे वाली चेंजेस हैं। इस फ्यूचर में कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ शेल हैव बीन देन फोर्थ फॉर्म, बाकी सब के साथ विल हैव बीन देन फोर्थ फॉर्म, दैट्स इट। आइए जरा मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाता हूं। लाइक आई शैल हैव बीन टीचिंग यू। अच्छा बेटा, इसमें अगर फॉर एग्जांपल टाइम दिया हुआ है तो आपने इस टेंस में टाइम का इस्तेमाल करना है, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो प्लीज आपने इसमें टाइम का इस्तेमाल नहीं करना है। आगे देखें जी, अगर ही है तो ही विल हैव बीन डूइंग हिज जॉब। ये थे जी आज तक के 12 पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमने बनाए हैं, टेंस के सेंटेंसेस पॉजिटिव। अब मैं आपको एक अगेन सीक्वेंस के साथ समझाने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमने किए हैं जी 12 टेंसेस और किस तरतीब से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन द लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब जो मैं आपको बेटा इसकी असाइनमेंट देने लगा हूं, ये चूंकि हमारे टेंसेस खत्म हो गए हैं तो उस हिसाब से आपकी ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आपने क्या करना है बेटा, एक सेंटेंस लेना है इंडेफिनिट का, ठीक है, सिंपल, मतलब वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी जाता है। आपने क्या किया, सिंपल सेंटेंस लिया, उसके बाद वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी जाता था, वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी जाएगा, वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी जा रहा है। इसको क्या करना है आपने, 12 के 12 सेंटेंस जनाब, आपने 12 के 12 टेंसेस जो है उसके अंदर ये एक सेंटेंस को यूज करना है। मसलन ही गोज टू गिफ्ट यूनिवर्सिटी, ही वेंट टू गिफ्ट यूनिवर्सिटी, मतलब इस तरह से आपने क्या करना है, 12 के 12 सेंटेंस बनाने हैं। इसी तरह और फिक्र हम ले लेते हैं, ही गोज टू स्कूल या फॉर एग्जांपल ही ईट्स मैंगो, जो मर्जी आप कोई भी एक सेंटेंस लें और उसको 12 सेंटेंसेस बनाएं। सीक्वेंस चेंज नहीं करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। देखें, he goes to school, he went to school, he will go to school, he is going to school, he was going to school, he will be going to school, he has gone to school, he had gone to school, he will have gone to school, he has been going to school, he had been going to school, he will have been going to school। ये क्या हुआ, 12 के 12 आपने सिंपल सेंटेंसेस बना दिए। आपने क्या करना है बेटा, आई लेना है, ही लेना है, शी, दे, वी और यू, आप इट को रहने दें। आपने क्या करना है, आई के 12 सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे मैंने बताया, मगर एक चीज जरा नोट फरमा लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये समझ आ गया, जैसे मैंने ही के सेंटेंसेस बनाए हैं, फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। इस सीक्वेंस के अंदर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे मैंने सबसे पहले जो टेंस स्टार्ट किए थे तो मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा सीक्वेंस है, इसको इसी तरह से रखना है। आगे देखें बेटा। अच्छा फ्रेंड्स, हम क्या करने लगे हैं, हम ऐसा करने लगे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पेज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बताने लगा हूँ, वो देखें जरा। ये हमारे पास ये पेज है, आपने क्या करना है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। एक लाइन स्किप कर देनी है अपनी कॉपी,
जहाँ पे आप कर रहे हैं कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर या नोटबुक जो भी आपके पास, एक लाइन छोड़ देनी है 3 बना के, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक लाइन छोड़ दें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एक लाइन छोड़ दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर एक लाइन नहीं छोड़नी बल्कि नीचे जितनी भी लाइन है सारी छोड़ देनी है। क्या करना है आपने, एक पेज के ऊपर 12 सेंटेंस आ जाएंगे और 3 सेंटेंस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देनी है आपने, ठीक है। यानी कि इस तरह क्रॉस नहीं लगाना, वैसे छोड़ दें। ये मैंने लगाया हुआ, कई बच्चे ये भी लगा देते हैं कि सर ने लाया सी भाई, ऐसी कोई गल नहीं जनाब, नहीं लाना। आगे देखें, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट एक लाइन छोड़ दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक लाइन छोड़ दें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसी सीक्वेंस के साथ आपने 12 सेंटेंस बनाने हैं। आई को लें, उसके 12 ही को लें, उसके 12 सेंटेंस चेंज कर लें। जो आई करे वो ही ना करे, जो ही करे वो शी ना करे, जो शी करे वो दे ना करे, जो दे करे वो हुई ना करे, जो हुई करे वो यू ना करे, ठीक है। आपको इस तरह डिफरेंट वोकैब मिलेगी। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear viewers, it's me Adil Anjum. Today we are going to start the negative sentences. हमने पहले कौन से किए हैं, सारे के सारे पॉजिटिव 12 हमने पढ़े हैं। उसके बाद आज हम कौन से करने लगे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुस्त होके मतलब ऐसे जैसे थके हुए हैं तो फिर प्लीज़ इसे बंद कर दें, ये वीडियो मत देखें। ये एक्टिव होके सुनने वाला लेक्चर है। चूँकि इसमें मैंने जो देखा बेटा, मैं सिंपली वो शेयर कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने इसमें प्रॉब्लम्स में देखा है कि उनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना नहीं आता, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जिनको आता भी है उनकी रिवीजन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप देखिए ज़रा, इस टेंस में आपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस। एक तो पहली बात है वो कौन से होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस वो है जिसमें नेगेटिव का इस्तेमाल हो। लाइक फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जाता है पॉजिटिव, वो स्कूल नहीं जाता। ये वाला आज डिस्कस करने लगे। एक होता है इंट्रोगेटिव, फिर एक होता है इंट्रोगेटिव और उसके अंदर नेगेटिव भी होता है कि मसलन क्या वो स्कूल जाता है, इंट्रोगेटिव, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव। अच्छा बच्चों, वैसे आपस की बात है, ये सारे के सारे जो चेंजेस है ना आप ही लेके आने वाले हैं। मतलब आप ना क्वेश्चन करते कि क्या वो स्कूल जाता है तो ना इंट्रोगेटिव बनता, क्या वो स्कूल नहीं जाता है ना आप करते ना ये आता। एनी हो, अब आ गया तो इसे करना पड़ेगा। समझते हैं, बहुत ईजी है। एक लेक्चर में आपको सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस करने आ जाएंगे। प्लीज़ ये लेक्चर ले लें। मैं वैसे हर लेक्चर में ये कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें शक भी नहीं होता कि वो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन ये वाला लेक्चर जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास वही रिक्वायर्ड क्या, हेल्पिंग वर्ब। इफ वी डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब इट्स नेवर पॉसिबल फॉर अस टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हम उसको नहीं बना सकते। हम इन टेंसेस की बात कर रहा हूँ, जो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं ना, उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं हमारे पास। जो टेंसेस में हम यूज करते हैं वो है इज है, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैड, हैव। ये क्या है जनाब, ये हम यूज कर रहे थे टेंसेस के अंदर, 12 टेंसेस के अंदर। अच्छा जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, जरा सोच के बताइएगा। अक्सर बच्चे रिप्लाई पता क्या देते हैं, वो कहते हैं SEIS। तो बेटा SEIS तो आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ विद सिंगुलर, वो तो ठीक है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी तरह पास्ट के अंदर हमारे पास हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते। सिंपल की बात करो बेटा, फ्यूचर के अंदर विल और शैल अवेलेबल है। इसी तरह बाकी सारे के सारे टेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होते हैं। हमने क्या करना है, हमें नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। अब हेल्पिंग वर्ब ये है। रही बात प्रेजेंट डेफिनेट की, अब उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं अवेलेबल होता, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास से समझ लें, डू और डज लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ लें, समझने में कोई हर्ज नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये देखें, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम डू और डज लगा लेते हैं बेटा। डज हम लगाते हैं किसके साथ, विद सिंगुलर। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा ये लेक्चर प्लीज। और डू हम लगा देते हैं विद प्लूरल।
हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने क्या किया, डू और डज अपने पास से एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया। डज हमने यूज किया विद सिंगुलर। अगर आप डज का ईएस छोड़ दें तो ये क्या बन गया, डू। तो डू के साथ ईएस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के साथ जो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर के साथ एस का इजाफा करते थे, देयर इज नो नीड टू डू दैट। क्या मतलब, आपको पता चल गया डज आपने लगाया एंड यू आर गोइंग टू यूज इट विद सिंगुलर। डज से पता चलेगा कि ये सिंगुलर के साथ आप डज लगा रहे हैं, और डू से पता चलेगा कि आप प्लूरल के साथ जो है ना डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्लूरल में आपको पहले भी पता है कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करते। अगेन एक चीज नोट फरमा लें, नोट देखें क्या, नोट बेटा क्या है, नोट ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये माइंड में बैठानी है, नॉट ओनली व्हाइल सॉल्विंग सेंटेंसेस और टेंसेस, हर जगह पे कहीं भी आपने यूज करना है तो आपने माइंड में रखना है कि जब डू और डज जो है ना, डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, बाकी 11 टेंसेस में ये यूज नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब मैंने देखा है इमोशनल बच्चे, वो क्या करते हैं, डू डज की समझ आ गई उनको, वो सारे सेंटेंसेस में यूज करे जा रहे होते हैं, 12 के 12 टेंसेस में। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू या डज का इस्तेमाल होना है, उनके अलावा 11 के अंदर नहीं होना। बात समझ लिया कि नहीं? अक्सर बच्चे फिर बाद में करते हैं, सर मैंने समझा। बेटा आप ना समझे, आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है? आपको जो इल्म आता है ना, अभी कंट्रोल रखे, वो बाद में सारा डील कर लेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप अभी सुने क्या, डू और डज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होंगे, बाकी 11 टेंसेस में ये इस्तेमाल नहीं होंगे। और डू किसके साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ। आगे देखें बेटा, यहां तक अगर समझ आ गई है तो आप देखें, डिड जो है हम किस में इस्तेमाल करते हैं, डिड का यूज हम करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड को हम क्या करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और विद सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जांपल, if we do have singular or plural in past indefinite tense we will use did। ठीक हो गया? अब अगेन वही बात नोट करने वाली कि पास्ट इंडेफिनेट के अलावा 11 टेंसेस जो दूसरे हैं उनमें did का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? नहीं समझ आई तो फिर सुन लें, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर did का इस्तेमाल होगा एज ए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और बाकी 11 के 11 टेंसेस में आपने पास्ट इंडेफिनिट का डिड जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करना। आगे देखें, लो जी, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आखिरी चीज है ये जो मैं समझाने लगूं, इसको आपने माइंड में रखना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लें कि आपको आज से नेगेटिव सेंटेंसेस तंग नहीं करेंगे। देखिए, डू आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट में आता है प्लूरल के साथ, डज आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट में आता है सिंगुलर के लिए, और डिड आपको पता है जी किस में आता है जी, पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। आगे देखें, जब आपने डिड इस्तेमाल कर लिया या डू इस्तेमाल कर लिया या डज इस्तेमाल कर लिया तो बेटा उसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, आप बेस फॉर्म को ना फर्स्ट फॉर्म समझ लें, एक बेस फॉर्म होती है, बाद में ये आगे जाकर मैंने लेक्चर देना, देख लेंगे। तो उसके बाद आप समझ ले फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होना है, यानी कि डू लग गया, डज लग गया या डिड लग गया, तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म आप समझ ले, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड का पता है तो आप समझ ले फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अगेन बता रहा हूं बेटा, आप क्या करते हैं, आप प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करते हैं, ही डज, फॉर एग्जांपल ही डज नॉट गोज टू स्कूल कर देते हैं, गो के साथ भी एस का इजाफा कर देते हैं, जो कि रॉन्ग कंसीडर होता है। चूंकि आपको पता है जी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता है प्रेजेंट डेफिनेट में, मैंने ही बताया था, मगर नेगेटिव बनाते वक्त नहीं होता, वो डज लग जो गया, उसके बाद आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाने। इसी तरह अगर आप प्लूरल कर रहे हैं तो वी डू नॉट या आई डू नॉट गो टू स्कूल, जहां भी जाना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन आई के साथ और वी के साथ, और आपको पता है प्लूरल के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमने पास्ट में सीखा हुआ है, हमने ये किया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने क्या करना था, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए।
तो उसके साथ हम क्या करते थे, हमने ये मेमोराइज किया हुआ है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हमारी गलती क्या होती है, हम कहते हैं ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल। तो बेटा ये अगेन हम गलत कर रहे होते हैं, डिड भी लगा दिया, सेकंड फॉर्म भी लगा दी। जो हम गलत करते हैं आपने नहीं करना, उसको सही करना है। वो क्या है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यानी कि क्या साबित हुआ कि आपने अगर नेगेटिव बनाने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डू या डज है, वो आपको पता चल जाएगा सिंगुलर के साथ क्या है और प्लूरल के साथ क्या है। आए आपको मैं थोड़ा सा मजीद गाइड करता हूँ। देखें, ये नोट कर लें। इसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब, क्या कहने लगा हूं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद बेटा आपने क्या करना है, नॉट लगा देना। तो आपके सारे के सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो ऑल दी सेंटेंसेस विल बी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद की बात किया मैंने। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का आपको पता चल गया क्या है, ये देखें। मैं कहता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस, ही विल बी गोइंग टू कॉलेज। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, आगे देखें। मैंने क्या किया, ही विल बी गोइंग टू कॉलेज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव हमने अगर बनाना है तो हमने क्या करना है, he will not, will helping verb है हमारे पास, तो helping verb के फौरन बाद हमने not लगा देना he will not be going to college। Do you understand what I am talking about? मतलब हमने क्या किया, helping verb will है, will be के बाद not नहीं लगाना। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, he will be not, ऐसे नहीं करना, he will not be going to कॉलेज, इस तरह से। आगे देखें, जो छोटी मोटी गलती हमसे होती है बेटा वो क्या है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ही हैज बीन गोइंग टू, जहां भी भेजना भेज दें। अब हैज बीन आ गया, तो हमारे पास हैज बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज है, ठीक है। तो आप क्या करें, ही हैज नॉट बीन, तो क्या हो गया, all these sentences will be negative if you are going to use helping verb के फौरन बाद not। Do you understand what I am talking about? देखें, for example की बात करने लगा हूँ। हमारे पास है लास्ट वाला future perfect continuous tense। हम क्या करते हैं, he will have been doing, ये वो जो भी आगे सेंटेंस आप देख लीजिएगा। अच्छा, he will have been ये लगाते हैं, उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे will भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हमने क्या किया, he will not अगर नेगेटिव बनाना है तो he will not have been going to college। तो आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ, इसके साथ क्या आपके 12 के 12 नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। याद रखिएगा, टोटल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होता है, मसलन इसके बाद कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपने क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो कैसे बनते हैं, फिर आपने पढ़ना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देख लें। बेटा उसी तरह आपने क्या करना, आई लें, ही लें, शी लें, दे लें, वही लें और यू लें। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं he goes to school, he went to school, he will go to school, he is going to school, he was going to school, he will be going to school, he has gone to school, he had gone to school, he will have gone to school, he has been going to school, he had been going to school, he will have been going to school। ये क्या किया आपने, 12 सिंपल सेंटेंस से बनाए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था। अगर आपने बना लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए तो प्लीज़ वो पहले बनाए फिर नेगेटिव में आए। आप सीक्वेंस के हिसाब से चले, मैंने लेक्चर्स का नंबर साथ मेंशन किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से। आगे देखे बेटा, नेगेटिव आपने अब कैसे बनाने हैं, देखिए वो सुन लें, मैं ज़रा आराम से बोल लेता हूँ आपके लिए। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, he has not gone to school, he had not gone to school, he will not have gone to school, he has not been going to school, he had not been going to school, he will not have been going to school। 12 आपके नेगेटिव बन गए।
उसी तरह पहले 3 बना के आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, फिर दूसरे 3 बना के एक लाइन छोड़ दें, तीसरे 3 बना के एक लाइन छोड़ दें। एक पेज के ऊपर आपने 12 बना देने हैं। इसका स्पेसिमेन आपको दे दूंगा, आपने उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियोस में जब एंड वाला लेक्चर कल इंशाल्लाह होगा, उसके अंदर मैं सारा कंप्लीट समझा के एंड पे पेपर का स्पेसिमेन दे दूंगा। वो फाइनल असाइनमेंट होती है मेरी टेंसेस के हवाले से। अगर आप वो कर लें इंशाल्लाह ताला आपको टेंसेस की नो प्रॉब्लम, जो मैं कहता हूँ। आगे देखें, इसी का आप क्या करना है आपने, he does not go to school, he did not go to school, he will not go to school, he is not going to school, he was not going to school, he will not be going to school, he has not gone to school, he had not gone to school, he will not have gone to school, he has not been going to school, he had not been going to school, he will not have been going to school. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, हाउ आर यू? आई एम अदील अंजम फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट हाफजाबाद रोड गुजरांवाला। टुडे इट्स आवर लास्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस। ये लास्ट वाला है, आखिरी वाला है। इसमें क्या है देख लें प्लीज़। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसे देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो करें। ठीक है, आगे देखिए। इसमें क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसे भी कहते हैं इंट्रोगेटिव है, चूंकि ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, क्या भी है और नहीं भी है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिख दिया मैंने। इसका फॉर्मूला बेटा ये है कि हेल्पिंग वर्ब लिखें सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लिखें, देन वर्ब लिखें, और देन एंड पे क्या करें आप, इंट्रोगेटिव साइन डाल दें। दैट्स इट, दैट्स अ वेरी सिंपल वन। अगर आपने पहले कर लिए हो तो ये तो आई डोंट थिंक कि ये आपको ज़रा भी टेंशन देगा। इसके एंड पे, अभी वीडियो के एंड पे आपको मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट 12 टेंसेस, उसके बाद उनके उर्दू में फार्मूलाज, इंग्लिश में उनके फार्मूलाज, मतलब उर्दू में कौन सी साइंस है, फार्मूला से मुराद साइन, उर्दू में क्या निशानी है, पहले टेंस की, दूसरे की, तीसरे की, इसी तरह 12 टेंसेस की क्या साइंस है उर्दू में, वो सारे के सारे। उसके साथ इंग्लिश में फार्मूलाज वही तैयार करें, और पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, इस तरह। अगर आप फर्ज करें आज फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहला लेक्चर टेंसेस का लें, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह इस सीक्वेंस से आप आए इंशाल्लाह। बिलीव मी, टेंसेस नो प्रॉब्लम, आप करके देखें। अगर आपको सारी ज़िंदगी टेंसेस नहीं आए तो मैं दावे से कहता हूँ सारी ज़िंदगी भूलेंगे ही नहीं। आप करके तो देखें एक दफ़ा। अगर प्रॉब्लम है तो बेटा मैं हूँ ना, किस लिए हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, मैं रिप्लाई करता हूँ। बेटा आपके लिए है चैनल, आपकी सहूलत के लिए बनाया बेटा, और ये ओपन है सब के लिए, कोई भी विजिट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। किसी ने भी देखना है वो कहीं से भी देख सकता है, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा आपको अकोमोडेट करूँ इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, देखें इसको क्या करना है आपने। अब अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाए तो आपने उसी तरह आई लें, ही लें, शी लें, दे, वी और यू। आप क्या करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने ही लिया तो ही को ले, शी ले लें, दे ले लें, वी ले लें और यू ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई भी ले लें, आई ले लें फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, मतलब अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस आप वही वाला ले लें जो पहले मैं बनाता आ रहा हूँ, वही वाला ले लेते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, पहले हमने बनाया ही डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव, सिंपल बनाया ही गोज टू स्कूल, नेगेटिव ही डज नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव डज ही गो टू स्कूल। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो अब हम इसके 12 अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, वो जरा सुन लें। Does he not go to school? Did he not go to school? Will he not go to school? Is he not going to school? Was he not going to school? Will he not be going to school? Has he not gone to school? Had he not gone to school? Will he not have gone to school? Has he not been going to school? Had he not been going to school? Will he not have been going to school? Thank you. आपने क्या करना बेटा, इसी तरह आई के साथ। अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपके सारे हो गए टेंसेस, आपको समझ लग गई। आपने लास्ट एक्सरसाइज जो मैं देता हूँ करने के लिए वो कौन सी है वो देखें, बल्कि ये लिखे हुए। आपने क्या करना है, आई लिया, आई के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे, फर्ज करें आई ईट फूड डेली, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। आपने ये सेंटेंस लिया और आपने कहा आई ईट फूड डेली। आपने क्या करना है, आई ईट फूड डेली, आई ईट फूड डेली, आई शैल ईट फूड डेली, आई एम ईटिंग, आई वाज ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग फूड डेली, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई शैल हैव ईटन फूड डेली। उसके बाद एंड पे आई हैव बीन ईटिंग फूड, आई हैड बीन ईटिंग फूड, आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड डेली। उसके एंड पे उसी तरह लिखते हैं। ये क्या किया मैंने, 12 के 12 सेंटेंसेस को पॉजिटिव टेंसेस में यूज़ किया।
इसी का आपने क्या करना है नेगेटिव, इसी का डोंट चेंज सेंटेंस प्लीज। क्या करना है, जो एक सेंटेंस आपने लिया उर्दू का और वो किस में यूज किया, प्रेजेंट डेफिनेट में, पॉजिटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या सिंपल सेंटेंसेस में, आपने क्या किया वो लिया और उसका फिक्रा बनाया। उसी का पास्ट, उसी का फ्यूचर, उसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी का पास्ट, उसी का फ्यूचर, उसी का परफेक्ट, उसी का पास्ट, उसी का फ्यूचर, उसी का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि एक सेंटेंस लेके 12 बना दिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, सुने। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे मुझे कहते हैं मैं तेज बोलता हूँ या समझ नहीं आती, मैं आराम से आपको फिर समझाता हूँ। ये लास्ट एक्सरसाइज है इसलिए बता रहा हूँ, सुने। सबसे पहले कोई ले लें, आई ले लें, ही ले लें, शी ले लें, ते ले लें, वही ले लें और यू ले लें। 6 आपके पास सब्जेक्ट होंगे जो आपने इस तरह से यूज करने हैं, ठीक है। आपने ले लिया आई के 12 सेंटेंस बनाने हैं, एक फिक्रे को लेके 12 उसी को, फिर उसी फिक्रे के 12 नेगेटिव, उसी फिक्रे के 12 इंट्रोगेटिव, उसी सेंटेंस के 12 नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि वन सेंटेंस विल कंप्लीट हाउ मेनी सेंटेंसेस, 48। एक सेंटेंस आपने आई का लिया ना, उसके जब आपने 12 सादे बनाने हैं, 12 आपने नेगेटिव बना दिए, 12 आपने इंट्रोगेटिव और 12 नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, आपने क्या किया 48 सेंटेंसेस बना दिए। इसी तरह आपके पास 6 हैं जिनके आपने बनाने हैं, मतलब आई है, ही है, शी है, ते है, वही है। 48 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 288 आई थिंक। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंसेस दूंगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट, इट वाज द एंड ऑफ आवर journey related to tenses. Thank you very much. If you do have any question, you can ask me. Shukriya.